कानून रिजवान सुलहरिया का कहना है कि होम ऑफिस की तरफ से शुरू की गई सेल्फ स्पॉन्सरशिप स्कीम ऐसे अफराद के लिए इंतहाई फायदेमंद है जो बरतानिया में अपना कारोबार शुरू करना चाहता है। उनका कहना था कि बरतानिया में कंपनी रजिस्टर्ड करवाने के लिए आपका यूके में मौजूद होना जरूरी नहीं। इस स्कीम के हवाले से हमारे नुमाइंदे इरफानुल हक से गुफ्तगू करते हुए उनका मजीद क्या कहना था, आइए देखते हैं। बेसिकली सेल्फ स्पॉन्सर्ड जो वीज़ा है उसके बारे में काफ़ी सारी बातें और क्या सुराइयाँ की जा रही हैं। एक्चुअली है वही वीज़ा है जिसको स्किल्ड वर्कर वीज़ा कहा जाता है, जिसको Tier 2 वीज़ा कहा जाता है। प्रोसेस थोड़ा सा इसमें डिफरेंट है एज कम्पेयर टू नॉर्मल Tier 2। सेल्फ स्पॉन्सर्ड का मतलब ये है कि आप अपने आप को खुद स्पॉन्सर्ड कर रहे हैं। और कैसे स्पॉन्सर करेंगे उसके लिए ऑब्वियसली आपको 4-5 चीज़ों का ख्याल रखना है। सबसे पहले तो आपको यूके में एक कंपनी बनानी पड़ेगी। वो जो कंपनी बनाएंगे आप उसको किसी भी नाम पे से हो सकती है। उसके साथ आपको एक छोटा सा प्लान बनाना पड़ेगा, आप उस कंपनी को क्यों बना रहे हैं, उसका क्या मकसद होगा। आपको दिखाना पड़ेगा कि आपके पास कुछ पैसे मौजूद है, कुछ इन्वेस्टमेंट मौजूद है। इन्वेस्टमेंट की जो है वो कोई बहुत बड़ी ज़रूरत नहीं है, लेकिन कम से कम आप अगर एक बेंच मार्क समझे तो 25 से 30 हज़ार पाउंड मिनिमम अगर आपके पास हो तो देन ऑब्वियसली यू कैन कम टू द यूके और आप अपनी बिजनेस को छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। आपके पास आइडिया मौजूद हो। उसके बाद आपको ज़रूरत पड़ेगी कंपनी रजिस्टर्ड करने के बाद यूके में आपको एक ऑथराइजिंग ऑफिसर की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हर जो होम ऑफिस का Tier 2 लाइसेंस है उसके लिए एक ऑथराइजिंग ऑफिसर की जरूरत पड़ती है। ऑथराइजिंग ऑफिसर वो होगा जिसके पास या तो ब्रिटिश नेशनलिटी हो या वो यूके में सेटल्ड हो, चाहे वो यूरोपियन नेशनल हो, यहाँ पे सेटल्ड हो, या उसके साथ साथ कोई ऐसा बंदा जिसके पास इंडेफिनिट लीव टू रिमेन हो या परमानेंटली सेटल कोई यूके में बंदा हो तो या बंदी हो, वो आपका एक ऑथराइजिंग ऑफिसर बन सकता है। जब आपके पास ये रिक्वायरमेंट पूरी होगी, कंपनी आपने बना ली, ऑथराइजिंग ऑफिसर आपके पास मौजूद है, इन्वेस्टमेंट और प्लान आपके पास है, तो देन यू कैन मूव फॉरवर्ड और आप होम ऑफिस को Tier 2 का लाइसेंस आप उसकी कंपनी के बिहाफ पे अप्लाई करेंगे। जब आप अप्लाई करेंगे तो उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, जिसमें 4 रिक्वायरमेंट बुनियादी हैं कि आपके पास एम्प्लॉय इंश्योरेंस होनी चाहिए, आपके पास लीज होनी चाहिए या कोई ऐसी प्लेस होनी चाहिए जिधर आपका बिजनेस रजिस्टर्ड हो, बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, बैंक अकाउंट यानी कि ओपन हो, PAY रजिस्टर्ड होना चाहिए। ये 4 बुनियादी चीज़ें कम से कम ये आपके पास हो तो आप लाइसेंस अप्लाई कर सकते हैं। जब Tier 2 का लाइसेंस अप्लाई करेंगे तो 8 हफ्ते के अंदर नॉर्मल रूटीन है होम ऑफिस की, और उसके बाद अप टू 6 मंथ्स तक होम ऑफिस ले सकता है कि आपको लाइसेंस ग्रांट करना है या नहीं करना। 536 पाउंड उसकी फीस है। जब उस आपको होम ऑफिस आपकी एप्लीकेशन असेस करेगा और उस आपको जो ऑथराइजिंग ऑफिसर है वो ना तो बैंकरप्ट में नहीं होना चाहिए, उसके खिलाफ कोई बैंकरप्सी का ऑर्डर नहीं होना चाहिए, या क्रिमिनल कन्विक्शन भी नहीं होनी चाहिए। उन चीज़ों को सारों को एक्सेस करने के बाद होम ऑफिस जब आपको लाइसेंस ग्रांट कर देता है तो देन आप अपने आप को एक कैश अप्लाई करेंगे और जो कैश है वो अपने आप को खुद ही जो है वो जो है ना आप नॉमिनेट कर लेंगे। उसके बाद आप यूके तशरीफ ला सकते हैं और अपना बिजनेस जो कैरी ऑन कर सकते हैं। तो दिस इज कॉल्ड सेल्फ स्पॉन्सर्ड स्कीम। बज़ाहिर ये बहुत आसान लगता है लेकिन इतना आसान है नहीं जितना आसान इसको पेश किया जा रहा है। ऑब्वियसली आपको दिखाना है कि आपके पास इन्वेस्टमेंट है, आपके पास प्लान है, आप आएंगे इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करेंगे, आप अपना बिजनेस अच्छे तरीके से करेंगे। जब ये सारी चीज़ें सारे लवाजमत पूरे होंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको सेल्फ स्पॉन्सर वीज़ा मिल सकता है। मिनिमम एक बेंच मार्क रख लेंगे, 25 से 30 हज़ार पाउंड की इन्वेस्टमेंट ज़रूर होनी चाहिए। ऑब्वियसली आपके पास कोई आइडिया होना चाहिए, बिजनेस प्लान अगर हो तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन एक बिजनेस आइडिया उसके ऊपर कुछ राइट अप होना चाहिए कि क्या बिजनेस आप करने जा रहे हैं, तो थोड़ी इन्फॉर्मेशन डेफिनेटली उस पर होनी चाहिए। अगर प्रॉपर बिजनेस प्लान होगा तो बहुत अच्छी बात है, उतनी ही आसानी होगी। बाकी आप कौन सा बिजनेस करना चाहिए इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं, आपकी कंपनी कोई भी बिजनेस कर सकती है एज लॉन्ग एज कोई लेजिटिमेट बिजनेस है। उसके बाद आपको B1 के लेवल के ऊपर अंग्रेजी टेस्ट पास करना जरूरी है, और उसके साथ साथ आपकी स्किल होनी चाहिए उस बिजनेस के ऊपर, जो क्योंकि आप उन्हें देखने के जेन्युइननेस भी है, आप वाकई बिजनेस करने के लिए आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, तो वो भी है। और उसके साथ TB टेस्ट है, और मेंटेनेंस के पैसे आपके पास होने चाहिए कि आप कुछ टाइम के लिए यहाँ पे वक्त गुजार सकें। इसके अलावा आपके पास फ़ी होनी चाहिए और ताकि आप जो है ना वीज़ा अप्लाई कर सकें। प्रॉपर जो पासपोर्ट है एटलीस्ट उसमें 6 मंथ से ज़्यादा का टाइम होना चाहिए जिस पे आप अप्लाई कर रहे हैं। तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट है, कोई इतना मुश्किल नहीं है इसमें, और कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, और इसके चांसेस बहुत अच्छे हैं और लोगों को जरूर अप्लाई करना चाहिए एज लॉन्ग एज कि आप अच्छे एंटरप्रेन्योर हैं, बिजनेसमैन हैं, यू नो व्हाट यू आर डूइंग, तो देन डेफिनेटली यू कैन ट्राई। वो पाकिस्तान से यहाँ पे ये वीज़ा अप्लाई करना चाहता है तो उसके लिए यहाँ पे कंपनी रजिस्टर्ड कराना कितना, उसका क्या प्रोसेस है? कंपनी रजिस्टर कराना यूके में बहुत आसान है। 12 पाउंड से लेकर 250 पाउंड तक उसकी कॉस्ट है। डिपेंड्स कि आप अपने अकाउंटेंट यूज़ करते हैं डायरेक्टली खुद से जो है वो कंपनी रजिस्टर करना चाहते हैं। ज़्यादा बेहतर है किसी प्रोफेशनल को यूज़ करें, और उसके साथ साथ आपको एक यहाँ पे रेजिडेंट डायरेक्टर भी चाहिए होगा। अगर अपनी ही कंपनी को आप शेयर देना चाहते हैं
پاکستان والی کمپنی کو یا انٹرنیشنل کمپنی کو وہ بھی آپ دے سکتے ہیں، لیکن زیادہ بہتر ہے کہ آپ کسی اکاؤنٹنٹ کو یوز کریں یا جو لوگ اس پہ ایکسپرٹ ہیں ان کو یوز کریں اور کمپنی بنا لیں اور اس کے مطابق کوآرڈنگ شیئر ایلوکیٹ کریں. جو آپ کا کمپنی سیکرٹری ہے یا ہوم آفس کے لیے آپ نے اتھورائزنگ آفیسر بننا ہے وہ آپ کا امپلائی ہونا چاہیے پریفریبلی، یا بزنس پارٹنر ہونا چاہیے یا ڈائریکٹر ہونا چاہیے، تب جا کے آپ اس کو اچھے انداز میں کر سکتے. کوئی یہاں پہ آلریڈی یو کے میں موجود ہے کسی بھی کیٹیگری میں، چاہے وہ اسٹوڈنٹ ہے یا کسی کے پاس آلریڈی کسی کے ورک پرمٹ پہ ہے، تو کیا وہ بھی اس میں اپنے آپ کو سوئچ کر سکتا ہے؟ تو اگر وہ کرنا چاہے تو اس کے لیے کیا پروسیس ہوگا؟ ایز لانگ ایز کمپنی کے پاس ٹیئر 2 لائسنس ہے اور لائسنس کے اوپر آپ کو سرٹیفکیٹ آف اسپانسرشپ مل سکتا ہے اور آپ اس کو سوئچ کر سکتے ہیں، تو کوئی اتنا بڑا مشکل کام نہیں ہے. آپ کے پاس اگر پلان بھی ہے، پیسے بھی ہیں، چیزیں بھی ہیں، تو آپ وہ کمپنی ہی آؤٹ رائٹ بائی کر سکتے ہیں، کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. لیکن اسٹوڈنٹ چونکہ بزنس وہ اس طرح سے بائی نہیں کر سکتے، اگر آپ اسٹوڈنٹ ویزا پہ ہیں تو پھر زیادہ بہتر ہے کہ آپ واپس جا کے اس کیٹیگری پہ اپلائی کریں. تو یعنی کہ یہاں پہ اگر اسٹوڈنٹ ہے کوئی تو وہ اپنی کمپنی رجسٹر نہیں کر سکتا. آپ کی اسٹوڈنٹ جو ویزا ہے اس کی کنڈیشن یہ ہے کہ آپ خود سے اپنا بزنس رجسٹر نہیں کر سکتے، تو اس لیے اسٹوڈنٹس کو اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ نہیں کوشش کرنی چاہیے انلیس کہ وہ کمپنی میں آئیں، پہلے اس کو جوائن کریں، وہ کمپنی اس کو جو ہے ٹیئر 2 کا لائسنس دے، اس کے اوپر جو ہے وہ کام کر رہے ہیں، اور پھر وہ کسی ایک مقام پہ کمپنی میں پارٹنرشپ لے کے پھر اس کو شیئر ہولڈر باندھے تو ایک ڈفرینٹ اس میں سچویشن ہوگی. وفاقی وزیر